जनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षेप गरुड़ पुराण अध्याय 173 मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। साठी चावल, गेहूं, दूध, घृत, रस, मधु, सिंगाड़े की गूदी जो कसेरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, द्राक्षाफल, खजूर, बला, नारियल, इक्सू, सतावर, विदारी कंद, चिरौंजी, मुलेठी, तालफल और कुम्हेड़ा, यह मधु द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का यह वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जीवादि सभी छेंद्रियों का आहार दायक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुखार विधि, माधुर्य दोष, स्वरघात, अर्बुद, गलगंड और स्लीप पद का रोग हो तो गुड़ से बने लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित, करोंद, बिजौरा नींबू, आमड़ा, पेड़, इमली, दही, मट्ठा, कांजी, बड़ैल, अमलवेद, अम्ल, सेंधा नमक, सोंठ तथा जीरा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। यह वर्ग श्वेत कारक, वात वर्धक, कौमोद्दीपक, विदय कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है, कंठ, मुख और हृदय में दहा होता है। सेंधव, सुवर्चल, यवक्षार तथा छज्जी आदि लवण है। लवण की अधिकता से यह द्रव्य वर्ग लवण कहलाता है। यह शरीर शोधक, पाचक, श्वेत कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकोर उत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मल मूत्र आदि के मार्गों में अवरोध तथा अस्थि मज्जादि शक्तियों को कोमल कर देता है। लवण जन्य शरीर में खुजलाहट, कोष्ठकों में शोथ तथा विवरणता जनक है। उसके दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पितरकज, कामोद्दीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति भी होती है। व्योष, सोंठ, पिपली, काली मिर्च, सहजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ, कूट, लहसुन, बकुची, नागरमोथा, गुग्गुल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कलुआ, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमि दोषक, विनाशक एवं शुक्र और मेधा का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि अत्यधिक सेवन करने से वह भ्रम एवं विधा उत्पन्न करता है। कृतमाल, केवड़ा, सोमालिका, करीर, वंशाकुर, हल्दी, इंद्रिय, स्वादुकंटक, भय, कुम्हेड़ा, वेतलता, व्यतिद्वय, संकरी, चोरपुष्पी, गुरुचि, दवंती, मूसाकर्णी, त्रिव्रत, निषोध, मंडूकपर्णी, मंजीठ, कारवेल, करेला, वर्तागु, बैंगन, करवीर, कनेर, बास, अड़ूसा, रोहिणी, कंजा, शंखचूड़, शंख पुष्पी, करकोट, खेकसी, जंतिका, वैजंती, जाति, चमेली, वारुणक, वरुण, नीम, नीम, ज्योतिष्मती, मालंकंगनी और पुनर्वा, नमक नामक ये सभी औषधि तिक्त रस वाली हैं। इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। यह शरीर का अंतर एवं बाहर शोधन करती है तथा इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग नष्ट हो जाते हैं। यथोचित सेवन न करने से यह रस हनुस्तंभ, आक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क, सूल और व्रण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सल्ले की कीड़, जामुन, आमड़ा, बरगद, तेंदुक, तेंदू, बकुल, मौलासिरी, साल, पालकी, मालकी, मुदक, मूंग और चिल्लक बथुआ का रस कसाय ग्राही रोपी स्तंभ सेदन तथा शरीर शोचक होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वह हृदय में पीड़ा, मुख शोथ, ज्वर, आद्यमान तथा स्तंभादिक रोगों का कारण भी हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेष सिंगी, मेड़ा सिंगी, बला, अतिबला, कच्छुरा, सूख सिम्बी, सल की कीड़, पारा, पाड़ा, पुनर्वा, शतावरी, अग्निमंथ, गनियारी, ब्रह्मदंडी, सिद्धष्टा,
गोखरू, एरंड, रियाबजौ, कोलबेर और कुलथ कुल्थी आदि विशेष औषधियों के पृथक रस एवं 10 मूल का क्वाथ पान करने वाले मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातज एवं पित्तज विकारों को विनष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, विदारी, बालक, मोथा, उसीर, खस, चंदन, दूर्वा, वट, पिपली, बेर, सल्लखी, केला, नीलकमल, लाल कमल, गूलर, पटोल, परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक है। शतपुष्पी, सोया, जाति चमेली, व्योम, सोठ, पिपली, काली मिर्च, आरगवद, अमलतास, लांगली, कलियारी और घृत तेल आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया। बुद्धि, स्मृति, मेधा तथा अग्नि वृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए घृत लाभप्रद है। पैतृक विकार होने पर मात्र घृत व वात विकार होने पर उसको सेंधादी नमक के साथ सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिपली, सौंठ, काली मिर्च और यवाक्षर मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। यह घृत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तैल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। यह कठोर कोष्ठकों वाला प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रुक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्नि दीपन तथा वात दोष से घिरे हुए प्राणियों को स्नेह युक्त औषधि एवं क्वाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी सिर में रोग हो गया हो तो चिकित्सा शास्त्र के नियमानुसार सिर की अपेक्षित सिराओं को समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, क्वाथ और बटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं, जिनमें उत्तम मात्रा 1 पल अर्थात 8 तोला, मध्यम मात्रा 3 अर्च अर्थात 6 तोला 72 ग्राम और अधम मात्रा 8 पल अर्थात 4 तोला होती है। घृत पाक सेवन में गुनगुना तथा तैल पाक सेवन में शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह, सहराई, पित्त विकार तथा तृष्णाजन्य दोष में मनुष्य को गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम, स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रुक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुक्षता का उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सांबा, कोदो आदि रूख अन्न, चक्र, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात, कफ तथा रोग में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रुक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति में यह स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए।